प्रस्तुत श्लोक में जब महर्षि कण्व शिष्य को प्रातःकाल हुआ या नहीं यह देखने के लिए बाहर भेजते हैं तो उस समय वह सूर्य और चंद्र दोनों की स्थिति को बताते हुए बताता है कि दो तेजों के माध्यम से किस तरह से ये लोगों को शिक्षा दी जा रही है सुख और दुख में समान बने रहने की। उसी तरह से आगे वो कहता है अगले श्लोक में वह कण्व शिष्य एक कुमुदनी नामक पौधे को देख करके उसको क्या कहता है कि अंतर्हिते जो प्रातः काल में जो कुमुदनी मुरझा जाती है उसके बारे में बताता है। तो वो बताता है अंतर्हिते ससिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि। अर्थात अंतर्हिते का अर्थ है अस्त हो जाने पर। ससनी किसके अस्त हो जाने पर? ससनी यानी कि चंद्रमा के। तो अंतर्हिते ससनी चंद्रमा के अस्त हो जाने पर ये पर आता है लास्ट में। इसी को देखते हुए सप्तमी विभक्ति हुई है यहाँ में। पेपर अधिकरण में सप्तमी होती है गते सती जाने पर। इसी प्रकार अंतर्हिते ससनी यानी कि चंद्रमा के अस्त होने पर। सैब बना है दो शब्दों से सा और एब। तो शाह माने वह कौन? शाह कौन के बारे में बात हो रही है? एब का अर्थ तो यही होता है। तो वो शाह कुमुदवती है। वो कौन है? कुमुदवती कि जो कुमुदनी है वह कुमुदवती में मुझको दृष्टि मुझको नहीं में का अर्थ है मेरी दृष्टि यानी कि दृष्टि को मेरी आँखों को न नंदयति मतलब आनंदित नहीं करती है। क्या आनंदित नहीं करती है? कि जो कुमुदवती है वो मुझे आनंदित नहीं कर रही है। कब आनंदित नहीं कर रही है? कि ससनी अंतर्हिते ससनी यानी कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर। क्यों आनंदित नहीं कर रही है चंद्रमा के अस्त हो जाने पर? तो वो आनंदित इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो संस्मरणीय शोभा वाली हो गई है। वो कुमुदवती कैसी हो गई है? संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा स्मरणीय मात्र रह गई, स्मरण मात्र रह गई कि रात को तो वो पूरी तरह से पूर्ण विकसित होकर के नेत्रों को आनंदित कर रही थी। उस रात्रि का जो उसका मनोहर रूप था वह मनोहर रूप उसकी जो शोभा है स्मरणीय शोभा है अब वो स्मरणीय ही रह गई है। अर्थात याद करने योग्य ही रह गई है, यादों में ही रह गई है। तो ऐसी जो कुमुदवती है वो कुमुदवती में दृष्टि में नंदयति मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। तो क्यों आनंदित नहीं कर रही है? ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक विशेष उदाहरण भी दिया है कि इष्ट प्रवास जनितानि अवला जनस्य दुखानि नूनम अति मात्र सुदुसहानि। अर्थात जो अवला जन अर्थात नारी जन जो स्त्रियां हैं तो स्त्रियों का अवला जनस्य यानी कि स्त्रियों का क्या इष्ट प्रवास जनितानि कि जो नारियों के इष्ट यानी कि अपने प्रियतम के प्रवास चले जाने से देशांतर दूसरे देश में चले जाने से जनितानि उत्पन्न हुए दुखानी दुख नूनम निश्चित ही अतिमात्र अत्यधिक रूप से सुदुसहानि यानी कि अत्यधिक दुख से सहन करने योग्य होते हैं, यानी कि बहुत ही कठिनता से सहने योग्य होते हैं। तो हम दो लाइनों का नीचे की दो लाइनों का अन्वय करते हैं। तो अवला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुसहानि। अर्थात स्त्री जनों के अपने प्रियतम के प्रवास यानी कि देशांतर में चले जाने से जो उत्पन्न जनितानि जो उत्पन्न हुए हैं दुखानि दुख हैं वो नूनम निश्चित ही अतिमात्र अत्यधिक रूप से सुदुसहानि यानी कि दुख से सहन करने योग्य होते हैं। अर्थात दुस्सह होते हैं, सहन करने में बहुत कठिनाई होती है। यानी कि जो स्त्रियां होती हैं अपने प्रियतम के जाने से जो उत्पन्न दुख को बहुत ही कठिनाई से सहन करने में समर्थ हो पाती हैं। वो उसके कारण से दुखी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि उनकी शोभा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। उनकी शोभा कैसी हो जाती है? संस्मरणीय शोभा। तो वो कुमुदवती भी अब संस्मरणीय शोभा बन गई है और वो अंतर्हिते ससनी अपने शशि चंद्रमा के अंतर्हिते अस्त हो जाने पर वो मे दृष्टि में नंदयति मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है।